हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ जो लोग भी सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदी की पेडागोजी क्वेश्चंस लेके आई हैं। और ये क्वेश्चंस जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था जनवरी 2021 में, जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था। और जो इसमें क्वेश्चंस जो हिंदी के पेडागोजी के क्वेश्चंस पूछे गए थे वही क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने आपकी 25 क्लासेस करा चुकी हैं। जिन लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी, जिसमें आपके पेपर फर्स्ट और पेपर 2 दोनों की क्लासेस अवेलेबल हैं, तो जिन लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो अभी भी आपके पास इतना टाइम है कि बहुत ही छोटी छोटी क्लासेस हैं आपकी 10 मिनट्स या तो 5-8 मिनट्स की क्लासेस हैं, तो उनको देख लीजिए जिन लोगों ने अभी से नहीं देखी हैं। तो अगर आप लोग एक एक क्लास डेली अभी भी देखते चलेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चंस को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हमारा जो दे रखा है, क्वेश्चन नंबर है 106 है। देखिए जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है तो आपके जो क्वेश्चन आपके जो एग्ज़ाम में दे रखे होंगे, तो इसमें जो क्वेश्चंस दे रखे हैं तो आपके क्या है, क्वेश्चन जो है आपके 91 से लेके 120 तक जो है आपके पेपर लैंग्वेज फर्स्ट के क्वेश्चन दे रखे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा दे रखा है, ये देखिए पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं। इसमें 15 क्वेश्चंस जो हमारे 91 से लेके जो हमारे 105 तक क्वेश्चंस हुए हैं, तो उसमें आपके दोनों पैराग्राफ आ गए हैं। जो भी आपके जो पैराग्राफ जैसे गद्यांश और पद्यांश के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आपको सॉल्व करना भी बताऊँगी कि कैसे आप लोग अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और आपके फुल मार्क्स ले सकते हैं। तो चलिए पहले इन क्वेश्चंस को देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है। तो गद्य शिक्षण जो एक गद्य होता है और दूसरा हमारा पद होता है, तो कह रहे हैं कि गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है। तो गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है, क्या नहीं है, अनुकरण क्षमता का विकास करना। अनुकरण मतलब कहते हैं कॉपी करते हैं, जब हम चीज़ों कोई चीज़ बोलते हैं तो उनको कॉपी ही करना क्या कहलाता है, अनुकरण कहलाता है। तो अनुकरण क्षमता का विकास करना जो है गद्य शिक्षण में क्या है, अपेक्षित नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 107 है। हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदी उत्तर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान मिलना चाहिए। कह रहे हैं कि हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक यानी कि हिंदी लैंग्वेज की जो भी पाठ्य पुस्तक है, टेक्स्ट बुक है, उसमें क्या है, हिंदी उत्तर भाषाओं की रचनाओं को भी क्या मिलना चाहिए, स्थान मिलना चाहिए, यानी जगह मिलनी चाहिए, ताकि इससे क्या होगा, बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सकेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 108 है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ये कह रहे हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर पर 6 to 8 पर हिंदी भाषा शिक्षण यानी कि बच्चों को जो भी हिंदी लैंग्वेज का टीचिंग कर रहे हैं उसका महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। तो उसका जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है, देखिए इससे पहले की क्लास में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें भी पूछा गया है। तो उसका जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है, देखिए PYQs बार बार रिपीट होते हैं। तो क्या उद्देश्य है, हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। जो भी उसकी नियमबद्ध प्रकृति है उसको क्या करना, पहचानना है। तो ये क्या है, जो भी उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 109 है। यहाँ पे 109 है, भाषण परिचर्या तो यहाँ पे कह रहे हैं कि देखिए भाषण, परिचर्चा, संवाद बच्चों की डैश क्षमता का विकास करने में सहायक है। तो बच्चों की कौन सी बच्चों की किस यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं कि किस क्षमता का विकास करने में सहायक है। ये सब चीज़ें जो भी भाषण है, परिचर्चा है, संवाद है, तो इससे बच्चों का किस में विकास होगा। तो इससे बच्चों का जो विकास होगा वो आपका कायम है मौखिक अभिव्यक्ति में होगा। जब बच्चे क्या करेंगे, भाषण देंगे, जैसे कि यहाँ पे क्या करेंगे, भाषण स्पीच देंगे, तो इससे क्या होगा, उनकी जो मौखिक अभिव्यक्ति उसका विकास होगा। परिचर्चा करेंगे या फिर संवाद डायलॉग बोलेंगे, तो इससे जो है बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति क्षमता का विकास करने में सहायक होंगी ये तीनों चीज़ें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 110 है। यहाँ पे कह रहे हैं गद्य रचना को पद में रूपांतरित करना है। गद्य रचना को, जो भी गद्य रचना है उसको किसमें, जो भी हमारा क्या होता है गद्य, तो गद्य को हम किसमें, पद में रूपांतरित यानी कि चेंज करना, पद को गद्य में रूपांतरित करना डैश में मदद करता है। तो हम क्या करते हैं, कभी कभी गद्य को किसमें, पद में रूपांतरित कर देते हैं, और पद को क्या करते हैं, जो है हमारा कह रहे हैं कि पद को किसमें रूपांतरित करना है, गद्य में रूपांतरित करना। तो ये हमारी मदद करता है। तो ये हमारी जो मदद करता है वो किसमें मदद करता है, भाषाई संरचनाओं पर अधिकार को क्या करता है, करने में मदद करता है। भाषाई संरचनाओं पर अधिकार में क्या करता है, मदद करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 111 है। 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस मटेरियल यानी कि सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे। तो किस मटेरियल को आप महत्व देंगे, तो किसे महत्व देंगे,
यहाँ पे जो महत्व देंगे वो हम किसे देंगे, तो इसे जो महत्व देंगे तो साहित्यिक सामग्री को देंगे। किसे देंगे? साहित्यिक सामग्री को देंगे महत्व। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 112 है, आप छठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे? आप अगर क्लास, मान लीजिए कि आप क्लास 6 के आप टीचर हैं, ठीक है, मान लीजिए आप क्लास 6 में हिंदी पढ़ाते हैं, तो कह रहे हैं कि आप एक टीचर हैं क्लास 6 के हिंदी के, तो किस पद्धति का कह रहे हैं कि समर्थन करेंगे? हिंदी भाषा सीखने सिखाने, बच्चों को हिंदी भाषा सीखने सिखाने के कौन से मेथड का समर्थन करेंगे? तो किस मेथड का आप समर्थन करेंगे? तो जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया कर सकते हैं, तो जैसे कि जिसमें बच्चे क्या है परस्पर एक दूसरे से क्या करेंगे, बातचीत कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, ऐसी विधि का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 113 है, त्रिभाषा सूत्र के अनुसार, देखिए ये क्वेश्चन हमारा इससे पहले के एग्जाम में भी पूछा गया था, इसमें पूछा गया है। तो त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वो डैश या फिर डैश भाषा। तो त्रिभाषा सूत्र के अनुसार कौन सा त्रिभाषा सूत्र के अनुसार कह रहे हैं कि स्कूल में पहली भाषा जो फर्स्ट लैंग्वेज जो पढ़ाई जाए वो क्या हो? तो कह रहे हैं त्रिभाषा सूत्र के अनुसार जो फर्स्ट लैंग्वेज जो हो वो जो पढ़ाई जाए तो वो कैसी होनी चाहिए, जो उनकी जो है पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वो मातृभाषा हो या फिर उनकी जो है क्षेत्रीय भाषा हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 114 है, व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि, यानी कि इसमें आगमन निगमन विधि में नियम उदाहरण होता है और आगमन विधि में पहले आपके उदाहरण दे दिए जाते हैं फिर नियम बताए जाते हैं। तो व्याकरण पढ़ाने की जो आगमन विधि है तो वो डैश पर सर्वाधिक बल देती है। तो आगमन विधि किस पर बल देती है? तो आगमन विधि जो बल देती है वो किस पे देती है? उदाहरणों पर बल देती है। किस पे देती है? उदाहरणों पर बल देती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 115 है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है। कह रहे हैं कि भाषा के संदर्भ में, लैंग्वेज के संदर्भ में अगर देखें तो जो संचार माध्यमों का प्रयोग, जो भी संचार माध्यम का जो प्रयोग किया जाता है तो केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है बल्कि डैश को समझने में मदद करता है। तो कह रहे हैं कि जो भाषा के संदर्भों में संचार माध्यम, जो भी संचार माध्यम का प्रयोग जो होता है सिर्फ सामाजिक संवेदनाओं को विकसित नहीं करता बल्कि ये किसको समझने में मदद करता है? तो बल्कि ये जो मदद करता है वो क्या विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा को समझने में भी क्या करता है? मदद करता है। तो जैसे क्या है, अगर आपको हिंदी आती है, ठीक है, हिंदी आती है और आप अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, आप हिंदी के माध्यम से अंग्रेज़ी को सीख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 116 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को डैश में मदद करती है। तो अलग अलग कहानियों पर की शैलियाँ जो थी, उन पर जो भी स्टाइल है उनका, कहानियों की शैलियाँ, उन पर की गई चर्चा, जो बच्चों चर्चा करते हैं कहानियों पर, क्या करते हैं? चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। तो बच्चों को किसमें मदद करती है? तो बच्चों की जो मदद करती है तो कहानियाँ रचने में मदद करती है। किसमें? कहानियाँ रचने में मदद करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 117 है, संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है? कह रहे हैं कि जो संदर्भ में व्याकरण जो है वो किस पर बल देता है? तो संदर्भ में व्याकरण जो बल देता है वो किस पर बल देता है? तो पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर बल देता है। पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने में क्या करता है? मदद करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 118 है, प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी ज़रूर होना चाहिए कि उसकी कक्षा के बच्चे डैश पृष्ठभूमि क्या है। उनके कक्षा के जो भी क्लास के बच्चे हैं तो डैश पृष्ठभूमि क्या है, उनकी पृष्ठभूमि क्या है? तो उनकी जो पृष्ठभूमि है वो क्या है? भाषिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है? उनकी जो भाषा और जो उनका कल्चर है, जैसे कि उनकी जो लैंग्वेज है और जो कल्चर है, उनकी जो है नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। तो प्रत्येक भाषा शिक्षक यानी कि हर टीचर को, यानी लैंग्वेज के टीचर को इस बात की नॉलेज ज़रूर होना चाहिए कि जो बच्चा क्लास में है तो जो उसकी लैंग्वेज क्या है, उसकी भाषा क्या है, ठीक है, वो किस भाषा, कौन सी भाषा उसको आती है, उसकी मातृभाषा क्या है, और दूसरी क्या है, उसकी जो भी उसका कल्चर है तो वो क्या है, इसकी जो है नॉलेज है हर अध्यापक को होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 119 है, 7वीं कक्षा में पढ़ाने वाले ऋषभ ने बच्चों को जल संरक्षण पर आधारित सरकार द्वारा जारी पोस्टर दिखाया और चर्चा की। तो 7वीं कक्षा में पढ़ाने वाले ऋषभ ने बच्चों को, यानी ये जो टीचर थे उन्होंने बच्चों को जल संरक्षण, किस पर? उन्होंने जल संरक्षण पर आधारित
सरकार द्वारा जारी पोस्टर, जल संरक्षण पर जो सरकार द्वारा यानी कि जो भी गवर्नमेंट ने एक पोस्टर जारी किया था, उस पोस्टर को उन्होंने क्या किया, बच्चों को दिखाया और उस पर क्या की, फिर जो टीचर ने थी उस पर चर्चा की। तो ऋषभ द्वारा प्रयुक्त सामग्री जो है वो क्या कहलाएगी? देखिए, जो वो क्या सामग्री जो है वो हमारी क्या कहलाएगी? तो वो जो कहलाएगी वो हमारी कहलाएगी प्रमाणिक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 120 है। कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए। जब बच्चों को कह रहे हैं कि जब हम कविता पढ़ा रहे हैं तो उस समय जो एक टीचर है, जो भी एक टीचर हो, तो उसे कैसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए? तो उसे ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए जिनके उत्तर विभिन्न हो। तो ये जो आपका पेपर था वो आपका जनवरी 2021 में हुआ था, तो उसी के मैंने क्वेश्चंस कंप्लीट कराए। 2011 से लेकर सभी आपकी क्लासेस करा दी हैं और 1 से 2 आपका जो 23 में आपका एग्ज़ाम हुआ था और जो 24 में हुआ था, वही 2 क्लासेस रह गई हैं। तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। और टेलीग्राम चैनल जो है मेरा, ठीक जो मेरा यूट्यूब चैनल का नेम है, ठीक वही चैनल का नेम है मेरा।